जो बाएं मेरे शेर खड़े हैं, इनके बाद वल्ला मेरी तकरीर करना भी नहीं बनती। लाहौर वालों, तुम्हें मुबारक हो। पाकिस्तान में अगर बेहतरीन की आदत किसी को मिली है तो तुम लाहौर वालों को मिली है, जो प्योर नजरियाती की आदत है, जिनके एक एक लफ्ज नजरिए से भरा हुआ है। मुझे फख्र है अपने इन दोनों शेरों पे। अब आते हैं मेरे नौजवानों, एक बार कोई भाई दिल से नारा लगाए, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? आफिया से रिश्ता क्या? अब मेरे भाइयों, शहीद सियालवी का एक ही नारा, शहीद सियालवी का एक ही नारा, शहीद सियालवी का एक ही नारा। अब आओ जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? खुद मुख्तार पाकिस्तान का मतलब बताता हूं आप लोगों को। एक होता है बाकी सियासी जमातों की तरह आगे तकरीर कर लेना कि कौम की बेटी वापस लाएंगे। एक होता है अपना वो मंशूर देना जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सके और कौम की बेटी वापस आए। मेरे भाइयों, इस वक्त एक चीज बहुत काबिले गौर है, वो ये है कि इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, गेट इनटू इट, रीच टू द टॉप एंड देन यू कुड बी एबल टू चेंज द एंटायर सिस्टम। वो ये है कि आज से या खुद या आने वाली नस्लों को या अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा लिखा के इस काबिल करो कि वो शहर का डीपीओ बने, वो कर्नल जनरल बने, वो जज वकील बने, वो ब्यूरोक्रेट बने और सियासत में जाके वजीर मशीर बने। तेज हो, जदोजहद तेज हो, यह आपका ऑफिशियल नारा है। आज से हर एक गली मोहल्ले तक आपकी सदा बुलंद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह। हर एक मस्जिद मदरसे तक आपकी सदा बुलंद होनी चाहिए। हर एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आपकी सदा बुलंद होनी चाहिए। और हम लोग आज अपना मंशूर आपके सामने रख रहे हैं। हमारा ये मीडिया का भाई है, इनके जरिए हमारा पैगाम पहुंचेगा। वो क्या है? आफिया कैसे आ सकती है? हमारा एक भी एमएनए एमपी अगर असेंबली में जाता है, अल्लाह करे उससे पहले आ जाइए। अगर ना आए, हमारी बहन कौम की बेटी हमारी मां वो रिहा ना हुई तो जनाब अली, हमारा एक भी एमएनए या एमपी असेंबली में जाएगा तो वो ये करारदाद लाएगा, पूछा जाएगा कि जनाब इमरान खान साहब के बच्चे किस मुल्क में हैं? लंदन में। बताइए। नवाज शरीफ साहब के दोनों गोंगलू किस मुल्क में है? और जरदारी की प्रॉपर्टी किस मुल्क में है? अब मेरे बच्चे आपके घर में परवरिश पा रहे हो, आप जो मर्जी करप्शन करें, मैं आपको आंखें दिखा सकता हूं? नहीं। भाईजान, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का एक भी या हाफिज आ जाए या अब्दुल्ला आ जाए, एक भी एमएनए एमपी असेंबली में चला जाए तो वो पहली करारदाद ये लाएगा कि जो बंदा 17 एंड अबव ग्रेड का कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो, चाहे वो कर्नल जनरल हो, चाहे वो डीपीओ या सीपीओ हो, चाहे वो जज या वकील हो, चाहे वो एमएनए एमपी सेनेटर हो, चाहे मुल्क का वजीर आजम हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ना उसकी औलाद और बेगम बाहर कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना उसके बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं, ना इलाज के लिए जा सकते हैं। ये आज वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमने फैसला करना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद होनी चाहिए। हमारे मुल्क के फैसले मेरे मुल्क के अंदर होने चाहिए। हमें किसी इंटरनेशनल चौधरी से इजाजत नहीं लेनी चाहिए कि जनाब मैं दुकान ये वाली चूज करूं तेल खरीदने के लिए या वो वाली चूज करूं। मेरी आवाम भूखी नंगी प्यासी मर रही है। मुझे एक मुल्क अगर 80 रुपए में तेल देगा और दूसरा 100 रुपए में देगा, मैं खरीदूंगा और अपनी आवाम को रिलीफ दूंगा। अमेरिका को राजी करने के लिए उसके कुत्तों से तेल नहीं खरीदूंगा।
1857 की जंग आजादी में मुसलमानों की मुखबरियां करने वाले दलाल और 1920 की तहरीक खिलाफत में मुसलमानों की मुखबरियां करने वाले अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले, उस वक्त जब अंग्रेज यहां से जाने लगा तो कहा घोड़े पे बैठो, दौड़ाओ ऐसे मगरब तक, जहां तक घोड़ा दौड़ता है यहां तक की जमीन तुम्हारी और तुम यहां के नवाब वडेरे जागीरदार हो। हुआ क्या, पाकिस्तान बनता है। तब से लेके आज तक पहले वो नवाब वडेरे जागीरदार पाकिस्तान के ऊपर हाकिम वक्त रहे, फिर उनकी औलादें रहीं, वही 300-400 खानदान, और फिर उनकी औलादें रहीं। आज अल्लाह से वादा करके जाओ, इस कौम से वादा करके जाओ कि जनाब आज के बाद हम मरियम बीबी या बिलावल बीबी के पीछे हाथ बांध के गुलामों की तरह नहीं खड़े होंगे। एक पार्टी अमेरिका के आगे सजदा रेज, एक सऊदीया के आगे सजदा रेज, एक ईरान के आगे सजदा रेज, एक रूस के आगे सजदा रेज, एक चीन के आगे सजदा रेज। भाई हम एटॉमिक पावर हैं, हम ना ए ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे ना बी ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। हमारी हुकूमत आएगी, हम अपना ब्लॉक कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने गौर किया या नहीं किया, ये फलस्तीन का झंडा, ये हम लोगों ने इस रैली में थाम के दुनिया को ये मैसेज दिया कि जब इस प्रेस क्लब में लोटों को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, उस वक्त जब हमारे मीडिया के भाइयों की तवज्जो इन लोटों की तरफ थी, उस वक्त मेरी फलस्तीनी बहनों के ऊपर क्या गुजर रही थी किसी को नहीं पता। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ये शऊर बेदार करने आई है कि फलस्तीनियों हम तुम्हें नहीं भूले। और मैं इस प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर एक और बात कहता हूं, पीटीआई की जो खवातीन हैं, हमारे माए बहने बेटियां हैं, मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं, जिस क़यादत को प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रिहा कर देते हो, ये जो आम मासूम लोग निकले थे, ये तो इन उल्लू के पट्टों के कहने के पीछे बलवाई आए थे। क़यादत रिहा हो जाती है, कारकुन मारा जाता है हमेशा। क्यों भाई? ऐसा ही यही तो नवाज शरीफ ने किया, कारकुन को सड़क पे निकाला, खुद बाहर दफा हो गया। कारकुन और खवातीन जो है पार्टी की, वो शनाख्त परेड करा रही होती है जेल में। यह है इंसानी हकूक की वायलेशन। पकड़ो लीडर को, लितर मारो उन क़यादत को, एमएनएस और एमपीएस को, कि तुम्हारे कहने पे फौजी तंसीबात पे हमला हुआ था, तुम्हारे कारकुन का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, लिहाजा तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नाकबूल है। या अगर यही बात है शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का, तो फिर कारकुनों से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन्हें भी रिहा करो। मेरे भाइयों, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी चाहे पीपल्स पार्टी का कारकुन हो, किसी मजहबी जमात का कारकुन हो, नून का हो या पीटीआई का कारकुन हो, तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से इजहार यकजहती करती है। ये पाकिस्तान में मौजूद सारी तहरीकों के मरकज़ और महवर गरीब अवाम होती है, जिसे हमेशा रोंद दिया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा गरीब अवाम का सहारा बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तमाम सियासी जमातों के कारकुनान को अगर जरूरत हो, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी अपने वकील देगी इंशाअल्लाह ताला। हम ये कहते हैं, इनकी क़यादतों को पकड़ो, उनसे पूछो कि तुम्हारा कारकुन तुम्हारे पीछे जीएचक्यू से लड़ गया था और तुम आके कहते हो मैं इनको जानता ही नहीं हूं, ये तो दहशतगर्द है, मैं तो मजम्मत करता हूं। और लाना तो तुम्हारी इस बहादुरी पे, ये होती है बहादुरी। उधर नारे लगाओ अमेरिका मुर्दाबाद, इधर बोलो सेनेटर मैडम प्लीज हेल्प मी आउट। ये क्या बात हुई? फिर आप में और नवाज शरीफ में फर्क क्या है? और फिर आप में और जरदारी और उसके बेटे में फर्क क्या है? वो भी तो उसी दर से जाके भीख मांग रहा है। ये तो हम आए आपको बताया कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मेरे भाइयों, हम लोगों का मरकज़ व महवर रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। मेरे भाइयों, अंग्रेजों ने हिम्मत का कोसा, TNT, हिम्मत का कोसा, TNT, हिम्मत का कोसा,
पीएनपी बच्चे में बेटा पीएनपी किसको से सच्चा पीएनपी किसको से सच्चा उठो पीएनपी एक सेकंड जवानी मेरे भाइयों अब सुने हमारे मीडिया के दोस्त भी आए और हमारे फरिश्ते भाई भी मौजूद हैं। कोई पूछे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मंशूर बता दे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का मंशूर यह है कि 17 एंड अबव ग्रेड का हर गजेटेड ऑफिसर, हम यह करारदाद लाएंगे असेंबली में, हर गजेटेड ऑफिसर और एमएनए एमपीएस सेनेटर पर लाजिम किया जाएगा कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बेटे के साथ तालीम हासिल करेगा। तब जाके यकसा तालीमी निजाम आएगा। मेरे भाइयों, हमारा काम होगा करारदाद लाना, मंजूर होती है ना मंजूर हो, हमें इससे गर्ज नहीं है। दरवेश का काम है अजान देना, हम अजान देंगे। कोई ना भी हमारे साथ हो तो कम से कम हम अकेले खड़े होकर अजान देंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, इस वक्त पाकिस्तान में सदर मुमलिकत कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है? वजीर आजम किस पॉलिटिकल पार्टी का है? और वजीर खारजा पीपल पार्टी। तीसरी मखलूक भाईजान हुण भी पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा है, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जब तक ये सेल्फ मेड नौजवान जिन्होंने जीरो से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज किया, मैंने 12 साल मैंने हुब्बुल वतनी किसको कहते हैं, जब मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया, जज साहब के सामने मैंने कहा था, जज साहब मेरे वालिद ने 32 साल आर्म फोर्सेस में सर्व किया। जज साहब मेरा छोटा भाई सियाचिन की हाईएस्ट पोस्ट पे इस वक्त भी मौजूद है। मेरे मामू वाहिद आर्मी ऑफिसर है जिसने 4 तमगे लिए। मेरी खाला का दाई आंख, बाजू और पांव शहीद हुआ और मेरा सारा खानदान नाना 65-71 की जंग लड़ा, ताया 98 की जंग लड़ा। उसके बावजूद क्योंकि मैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता हूं तो हुकाम बाला को मेरी बात पसंद नहीं आती और मुझे दहशतगर्द बना के पेश किया जाता है। आफरीन हो उस जज पे, उसने जुडिशल रिमांड के बगैर ही मुझे वहीं बरी होने का हुक्म दिया। हमें अपनी अदालतों पर फख्र है, लेकिन हम इसके साथ साथ मेरे नौजवानों एक बात वाजे करना चाहते हैं। आज फिर कहेंगे, इंसाफ के दरवाजे जिस तरीके से लाडलों के लिए खोले जाते हैं, इस तरीके से गरीबों के लिए भी खोले जाने चाहिए। मेरे भाइयों, हमारा मंशूर आपके सामने है। हमने तो खानकाहों की पॉलिसी बनाई है भाई, कोई तबका नहीं छोड़ा। हमने कहा जितने भी दरबार है महकमा औकाफ के पास, सबका चंदा सरकारी खजाने में जाएगा और उस चंदे पर उन्हीं बुजुर्गाने दीन के नाम पे यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी ताकि दरसे निजामी भी हो और BS ऑनर्स की तालीम भी हो। इससे फर्द वाहिद के बिजनेस को तो आंच आ सकती है, लेकिन उन बुजुर्गाने दीन की जो तालीमात है वो परवान चढ़ेंगी। हमने तो मदारिस का फोरम बनाया कि हमारे दौरे हुकूमत में दरसे निजामी की डिग्री तब दी जाएगी जब इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज वो आलिम दीन सीख जाएगा ताकि दुनिया में जाके इस्लाम का दिफा कर सके और अपना रोजगार खुद ढूंढ सके। हमने यूनिवर्सिटीज में क्या किया, सुनो अभी गौर से। हमने कहा यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्म कल्चर होना चाहिए। क्यों? ताकि सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म में हो। रोजाना देहात के बच्चे नया नया कपड़ा पहन के नहीं आ सकते, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। हमने क्लास के फर्क को मिटाना है, अमीर गरीब के फर्क को मिटाना है इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं कौम की बेटी की तरफ। मेरे भाइयों, आपकी बहन बेटी को कोई अगवा करके ले जाए तो क्या आप अगले दिन अपने भाई की शादी पे ढोल पीटेंगे? बोलिए। और अगर आप ऐसा करें तो दुनिया आपको बेगैरत बोलेगी? बताइए ना। कोई कह दे मैं तुम्हारी बहन उठा के ले जाता हूं और 2 करोड़ दे देता हूं, कोठी बना लो, गाड़ी खरीद लो,
और वो गाड़ी लेके गांव में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? आज यही तो हो रहा है, आफिया दे दो पैसे ले लो। तो हुक्मरान क्या हुआ? बेगैरत हुआ। ओ भाई, अपनी कौम की बेटी को बेचने वाले क्या कहलाते हैं? अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, कौम की बेटी अगर आफिया सिद्दीकी अंग्रेजों के पास है, हम किस मुंह से 14 अगस्त को जश्न आजादी मना रहे हैं? हमें शर्म आनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान हकीकी मायनों में खुद मुख्तार रियासत तब बनेगा जब हम कहेंगे कि रेमंड डेविस चाहिए तुम्हें, ये लो ऐसे लात मार के तुम्हारे हवाले करते हैं, हमारी कौम की बेटी वापस करो। तुम्हें कर्नल जोसेफ चाहिए, ये लो लात मार के तुम्हारे मुंह पे हवाले करते, थूक फेंक के हमारी कौम की बेटी वापस करो। तुम्हें अभिनंदन चाहिए, ये लो दफा कर दिया इसको, हमारा कर्नल हबीब जो तुम्हारी कैद में, हमें वापस करो। हमारे अफजल गुरु कश्मीरी मुजाहिद की लाश ही दे दो हमें। हमारे सैयद अली शाह गिलानी बाबा हुर्रियत की मैयत ही दे दो यार हमें। और भाई, हम कितने बेगैरत हो चुके हैं कि यहां पर जहांगीर तरीन नई सियासी जमात के चक्कर में दर दर की ठोकरें खा रहे, और दूसरा बाबा जो मौत के मुंह में बैठा हुआ है, जिसे बोलना नहीं आता बेचारे को, लेकिन जबरदस्ती के लोग घसीट के अपनी जमात में लाके कहता है कि हमारी पार्टी ऊपर आ रही है। मैं गुजरात वालों की बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ऐसे सारे सिनेरियो में मुझे बताओ, एक तरफ एक शख्स उठ के मेरे इदारों को ललकार रहा है, दूसरी तरफ एक शख्स जो सारी जिंदगी इदारों के खिलाफ बकवास करता रहा, वो अभी बूट पॉलिश कर रहा है। ऐसे सिनेरियो में कौम की बेटी का ख्याल किसको है? आज 22 साल के बाद आफिया सिद्दीकी की बहन उसे मिलने गई, उसके 4 दांत टूटे हुए हैं, उसके सर पे चोट है। मैं कराची में जब भी जाता हूं तो बाबाए कौम के मजार पे हाजिरी देने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर जाता हूं। अल्लाह गरी के रहमत करे, उनकी वालिदा को पिछले साल फौत हुई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से परसों जब उसकी बहन मिली तो कहती है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुझसे पूछ रही थी कि मेरी वालिदा कैसी हैं। वो कहती है, मैं इसे किस मुंह से जवाब दूं कि तुम्हारी वालिदा फौत हो चुकी है। वो पूछ रही थी कि 2 बेटे तो घर आ गए थे वापस, एक बेटा अभी तक मुझे नहीं पता कहां पे है। कहती है, मैं कैसे जवाब दूं कि मुझे भी नहीं पता वो जिंदा है कि फौत हो गया, शहीद हो गया। मेरे भाइयों, मुझे बताओ ना, आज अगर हम इसके लिए नहीं उठेंगे तो कल हमारे घर के दरवाजों पे दस्तक दी जाएगी। लिहाजा हमने तो एक दिन के शॉर्ट नोटिस में पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की कॉल दी। अब यहां से हम सियालकोट रवाना हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या हर घर घर जाके पार्टी का ये बयानिया पहुंचाओगे कि हम खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाएंगे? इंशाअल्लाह। अपना मंशूर रखो उनके सामने, उन्हें बोलो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। मैं बताता हूं, मेरी फॉरेन पॉलिसी है कि मैं अमेरिका को, बरतानिया को, बाकी मगरबी रियासतों को भाई बनाऊंगा। मेरी फॉरेन पॉलिसी है। मैं नहीं चाहता कि मैं दुश्मनी मोल के अपनी मईशत का नुकसान करूं। मेरी फॉरेन पॉलिसी, उनको भाई बनाऊंगा, बाप नहीं बनाऊंगा। मेरी पॉलिसी है बराबरी की सतह पे बात होगी। मेरी पॉलिसी है सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात होगी। इस तरह बात नहीं होगी कि सुबह कॉल करे जरदारी साहब अमेरिका को कि जनाब तुसी ड्रोन अटैक की असी राती मजम्मत की आवांगे। वहां बाजोड़ में मेरे 6 से 12 साल के बच्चे शहीद होते रहे मदारिस में। वहां मेरे APS पेशावर के बच्चे शहीद होते रहे और ये सूखी मजम्मतें करते रहे। इन्हें जब पता था कि दहशतगर्द कौन है, इन्हें पता था कौन कौन से मुल्क उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। लिहाजा मैं आज एक और वादा करना चाहता हूं और आपने भी करना है। हमने जदोजहद उस वक्त तक खुद मुख्तार पाकिस्तान तक तो हमारा आगाज होगा। अगली जदोजहद होगी
जब पाकिस्तान मुस्तहकम होगा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुकम्मल पाकिस्तान का तोहफा देंगे, जिसमें मशरकी पाकिस्तान भी आता है। हमें सरकारी सतह पर बंगालियों से माजरत करनी पड़ी तो माजरत कर लेंगे। मेरे झुक जाने से अगर मेरे बंगाली मुझसे नाराज नहीं होते, मुझे सीने से लगा देते मेरे मशरकी पाकिस्तान के लोग, तो मुझे अपना झुक जाना मंजूर होगा। मैं हिंदुस्तान से कहता हूं कि अब जूनागढ़ भी बाकी है और रियासत हैदराबाद दक्कन भी बाकी है, और हम खालिस्तान की तहरीक की भी हिमायत का ऐलान करते हैं। हम लोगों ने मैं 11 से लेकर 25 तक सूबा बलोचिस्तान जा रहा हूं, और उसके बाद 25 की शाम को सोराब गोट कराची में हमारा जलसा होगा, और मैं बलोचिस्तान भी यही पैगाम लेके जाऊंगा कि नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के मुकाबले में उनकी जमीनों पे काम करने वाले हारियों के बच्चों को पाकिस्तान नजरियाती पार्टी टिकट देगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी इस पे यकीन नहीं रखती कि वो नवाब से जीतता या हारता है, वो इस पे यकीन रखती है कि एक जाबिर और जालिम वडेरे के मुकाबले में अगर उसकी खेतों में काम करने वाले मजारे का बच्चा खड़ा हो जाता है तो हम समझते हैं वो 2 वोट भी ले तो ये नवाब की शिकस्त होगी सबसे बड़ी। हमने जागीरदाराना निजाम खत्म करना इस मुल्क से, इस मुल्क को हकीकी मायनों में एक खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान बनाना इंशाअल्लाह ताला। अपनी जदोजहद को तेज करें। 95% टिकट लाहौर को देख लें, 100 के 100% टिकट हम लोगों ने सारे 25 से 32 साल के नौजवानों को दिए। मैं कहता हूं हमने जदोजहद करनी है। हम आज जीते या हारे हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें गर्ज ये होगी कि बरोज़े हशर सुरखरू होंगे और कह सकेंगे कि अल्लाह जो हमारे इख्तियार में था हमने किया, और आज अल्लाह ताला से वादा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस्तिकामत दे, हम हक के रास्ते पे डटे रहें, हम जालिम और जाबिरों से मुकाबला करते रहें, हम नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के आगे कभी ना झुकें, हम कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के काबिल बना दे हमें अपनी रियाया के साथ इंसाफ करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और यह आपका परचम, ये पार्टी का परचम पकड़ाएं। ये मैंने पहले भी लाहौरियों आपको बताया था, ये आपके घर पे हमेशा से खुद सिलवा के बड़ा परचम ये लहराना है। इसमें जो ग्रीन कलर है इसकी निस्बत मेरे प्यारे परचम पाकिस्तान और मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा से है। इसमें जो रेड कलर है ये तहरीक खिलाफत और जंग आज़ादी के शोहदा से लेके हमारे अफवाज के शोहदा की तर्जुमानी करता है, और इसमें जो गोल्डन कलर है ये एक तरफ बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की तर्जुमानी करता है, दूसरी तरफ रोज़ा इमाम हुसैन की तर्जुमानी करता है कि हर दौर के फ़िरौन और यजीद से टक्कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर दौर के जालिम और जाबिर से टक्कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने हर महाज पे कलमा हक बुलंद करना है, हमने नहीं देखना लश्कर छोटा है या बड़ा है, हमने हक को सदाकत की सदा बुलंद करनी है। फिर शोर सलासिल में सरूर अजली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। और क्या आता है आगे, दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो के यही वक्त का फरमान जली है, हम राह रवे दश्त बला रोज़े अज़ल से और काफिला सालार हुसैन इब्न अली। नारे तकबीर, तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो, गलियों और बाजारों में जद्दोजहद तेज हो। एक सेकंड, ये नारा लगाएगा और मैं एक एक बंदे को देखूंगा, जवाब आना चाहिए। यहां से तरबियत का आगाज है। जद्दोजहद तेज हो, गलियों और बाजारों में जद्दोजहद तेज हो, मस्जिद के मीनारों में जद्दोजहद तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। आप करें आगे से। जद्दोजहद तेज हो,
आगे से लगाए नारे। गलियों और बाजारों में, तालीमी अदारों में, मस्जिद के मीनारों में, जदोजहद तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, जदोजहद गलियों और बाजारों में, मस्जिद के मीनारों में, तालीमी अदारों में, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, जदोजहद तेज। मेरे भाइयों, अब तहिया करके उठे, अच्छा सियासतदान बनेंगे। नहीं बन सकते तो अपने बच्चों को अच्छा सियासतदान बनाएंगे, अच्छा आर्मी ऑफिसर बनेंगे और सिस्टम को तब्दील करेंगे। नहीं बन सकते तो बच्चों को अच्छा आर्मी ऑफिसर बनाएंगे, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेंगे और सिस्टम में तब्दीली लाएंगे। नहीं बन सकते तो बच्चों को अच्छा पुलिस ऑफिसर बनाएंगे, अच्छा ब्यूरोक्रेट और जज बनेंगे और सिस्टम में तब्दीली लाएंगे। नहीं ला सके तो बच्चों को अच्छा जज और ब्यूरोक्रेट बनाएंगे। हम बाहर बैठ के नारे नहीं लगाएंगे, हम अमली तौर पे काम करके दिखाएंगे। हम लोगों ने अब नारा लगा लिया सो लगा लिया, इसके बाद अमली जदोजहद होगी, सिस्टम में घुस के जदोजहद होगी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जदोजहद होगी, मस्जिद और मदरसों में जदोजहद होगी। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अजीज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रखना, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत ना करना, इश्क करना, और पाकिस्तान के सरकारी इमलाक तुम्हारे टैक्स के पैसों से बनी है, इनकी हतुल वसा कोशिश करना कि इनकी हिफाजत करना। तुम्हारे चौकी पे खड़ा हुआ एक फौजी कहीं पर इस मुल्क के लिए अपने बच्चे कुर्बान करके ड्यूटी दे रहा हो तो उसको सलूट करके जाना है। आपने उस फौजी जवान का मोराल बूस्ट अप करना है। और मैं आज शुक्रगुजार हूं अपने पुलिस के भाइयों का कि आप लोगों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, अपने मीडिया के भाइयों का कि आपकी वजह से हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने मदारिस और यूनिवर्सिटी के दोस्तों का। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।